किसी भी कॉइन्स की वैल्यूएशन में इतना वेरिएशन क्यों होता है कि एक आदमी को ये रियलाइज होता है कि भाई ये वाला कॉइन वर्मा जी 5 रुपए 6 रुपए में मांग रहे हैं और यही वाला कॉइन 250 रुपए में बेच रहे हैं। वो चीजों का वेरिएशन हम आपको थोड़ा सा आज क्लियर करेंगे। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यूएनसी कॉइन्स और रनिंग कंडीशंस के कि किसी भी कॉइन्स की वैल्यूएशन में इतना वेरिएशन क्यों होता है कि एक आदमी को ये रियलाइज होता है कि भाई ये वाला कॉइन वर्मा जी 5 रुपए 6 रुपए में मांग रहे हैं और यही वाला कॉइन 250 रुपए में बेच रहे हैं। तो वो चीजों का वेरिएशन हम आपको थोड़ा सा आज क्लियर करेंगे कि कोई भी कॉइन अगर उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, जिसको हम यूएनसी कंडीशन कहते हैं, इसमें कंडीशन रनिंग कंडीशन आती है, फाइन आती है, वेरी फाइन आती है, एक्स्ट्रा फाइन आती है, फिर यूएनसी आती है। यूएनसी में भी कैटेगरी अलग अलग होती है, अबाउट यूएनसी और ब्रिलियंट यूएनसी। तो आपने न्यूमिस्मेटिक्स वालों के पास बैठ के देखा होगा कि वो आपस में जब बात करते हैं वो कहते हैं जी यूएनसी का ये लॉट आया है, तो दूसरा आदमी पूछता है कि भाई यूएनसी है, अबाउट यूएनसी है या फिर ब्रिलियंट यूएनसी है। तो इन सब चीजों के लिए ग्रेडिंग का जो क्राइटेरिया है, वो ग्रेडिंग का क्राइटेरिया इंटरनेशनल लेवल पे है। जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अमेरिकन कंपनी ग्रेडिंग करती है, तो उसमें ग्रेडिंग का एक पर्टिकुलर ग्रेड दिया जाता है। ये 64 ग्रेड है, 66 ग्रेड है, तो उसकी कंडीशन क्या है। मतलब यूएनसी तो हम कंसीडर कर रहे हैं 64 में भी, लेकिन 64 से 6 ग्रेड आ गया, इसका मतलब उसमें ग्रेडिंग का लेवल और बढ़ गया। तो यूएनसी बोल पाना किसी चीज के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। यूएनसी में भी अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग सिस्टम है, जिसकी वैल्यूएशन उसके हिसाब से होती है। तो एक ही कॉइन अगर मान लो रनिंग कंडीशन है तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी अवेलेबल है। और कोई भी आदमी, अगर आपके पास 20 आदमी आते हैं बेचने के लिए, तो 18 लोगों के पास वो रनिंग कंडीशन का कॉइन होता है, जो यूज्ड कंडीशन होती है। कुछ लोगों के पास उन्हीं कॉइन्स में से फाइन और वेरी फाइन भी निकल जाता है। कुछ लोगों ने जो संभाल के रखा हुआ है उसमें एक्स्ट्रा फाइन भी हो सकता है। लेकिन एक वेरिएशन बहुत बड़ा है यूएनसी, रनिंग, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, इन सब चीजों में, और इससे रेट का भी वेरिएशन आता है। तो अगर कोई भी चीज आपके पास यूएनसी रहती है तो उसकी वैल्यू आपको कंपेरेटिवली ज्यादा मिलती है। और एक चीज और भी है कि बहुत सारा वेरिएशन एक और भी है कि यूएनसी अनसर्कुलेटेड कॉइन गवर्नमेंट ने कलेक्टर्स के लिए अलग से भी निकाले हैं। जो यूएनसी और प्रूफ कॉइन्स निकलते हैं वो गवर्नमेंट इशू निकालती है, और अभी मेजोरिटी लोगों को, पब्लिक को, ये पता ही नहीं है कि यूएनसी प्रूफ सेट क्या होते हैं। ये गवर्नमेंट कलेक्टर्स के लिए कलेक्शन करने के लिए जो डिनोमिनेशन गवर्नमेंट सर्कुलेशन में निकालती है, वही डिनोमिनेशन और उसमें कुछ और एडिशन करके, जैसे आपने कभी नहीं देखा होगा कि 25 रुपए का कॉइन भी आता है, 75 का भी आता है, 50 रुपए का भी आता है, 100 रुपए का आता है, 125 रुपए का आता है, 150 रुपए का आता है, इसके साथ साथ 1000 रुपए का भी एक कॉइन आता है। तो ये सारे सर्कुलेशन गवर्नमेंट की एसपीएमसीआईएल मिंट, एसपीएमसीआईएल मिंट का कंट्रोलर है, जहां से चारों मिंट चलती हैं। तो एसपीएमसीआईएल जो कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सारे यूएनसी प्रूफ सेट निकालते हैं, और ये सिर्फ कलेक्टर्स के लिए निकाले जाते हैं जिन लोगों को कलेक्शन का शौक है। तो उस यूएनसी और प्रूफ सेट का जो भी रेट होता है, एक कॉइन जो हम 10 रुपए का 10 रुपए में बैंक से लेते हैं, वही कॉइन अगर उन्होंने यूएनसी कॉइन करके एक पैकिंग में दिया है, तो हैदराबाद मिंट का 300 रुपए से 800 रुपए तक आ रहा है। तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट का प्राइस, वही कॉइन अगर वो पैक करके अगर आपको देते हैं, तो उसका यूएनसी कॉइन आता है, पूरी डिटेल के साथ आता है, उसमें मिंट का पूरा स्पेसिफिकेशन होता है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इश्यू होता है। तो उसी के लिए आपको 200 से 500 रुपए देने पड़ते हैं। इसी तरीके से जो यूएनसी और प्रूफ सेट आते हैं, जो सर्कुलेशन में हमारे नहीं आ रहे, वो महंगे होते हैं। उसकी वैल्यूएशन कम से कम 3000 से लेके और 15-20 हजार 25 हजार तक का गवर्नमेंट इशू है, जो हर बार गवर्नमेंट निकालती है। कम से कम एक साल में 15 से 20 सर्कुलेशन गवर्नमेंट निकाल सकती है जनरली। तो इसमें कम भी निकले हैं, ज़्यादा भी निकले हैं,
ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि कौन सा ओकेजन था उस पर निकाला, या पर्टिकुलर किसी संस्था ने अपनी संस्था के नाम से निकलवाया। ये चीज़ें गवर्नमेंट निकालती है और वो निकालते हैं कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि कोई भी कॉइन अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो उसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है रेट्स में। और बहुत सारे लोग हमारे से कहते हैं भाई हम आपके ऑफिस आए थे तो आपने हमारे से 6 रुपये में एक सर्कुलेटेड कमोमरेटिव कॉइन लिए, हम 100 कॉइन लाए थे, 200 कॉइन लाए थे, और वही कॉइन अगर हम उसको फाइल में लगाकर बेच रहे हैं तो हम कमोमरेटिव की पूरी पूरी फाइलें बेच रहे हैं। हमने पीछे अभी 300 से ज़्यादा कंसेप्ट बेचे हैं। कंसेप्ट का मतलब हमारा ये होता है कमोमरेटिव कॉइन्स की पूरी फाइल, जिसमें लगभग 160 कॉइन गवर्नमेंट ने इशू किए हैं 1950 से 2023 तक। तो इसमें कुछ कॉइन ऐसे भी हैं कि जो अभी सर्कुलेशन में हमें नहीं मिल रहे हैं। तो 160 में से 15 कॉइन मिसिंग करके 145 कॉइन की फाइल हम लगभग 500 फाइलें पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर दे चुके हैं, और इसका रेगुलर हमारे पास ऑर्डर रहता है और हम ये बेचते हैं। इसके साथ साथ इसमें डेफिनेटिव कॉइन्स की फाइल भी हमारे पास बनती हैं, और वो फाइलें भी हम लगभग 100 से 200 फाइल हर साल में निकाल देते हैं। और ब्रिटिश इंडिया की डेट वाइज फाइल जो नॉन सिल्वर में आती है उसमें भी 269 कॉइन्स आते हैं, उसमें भी 15 मिसिंग में वो फाइलें हम डेट वाइज बना के दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती हैं और ये हम सब चीज़ें बेच भी रहे हैं। इसको रनिंग कंडीशन में और यूएनसी कंडीशन में भी हम दे रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया की कोई भी फाइल जो हम डेट वाइज बना रहे हैं उसकी कंडीशन फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन हो सकती है, लेकिन यूएनसी में कंडीशन में बनाना लगभग बहुत मुश्किल है, और ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि जो ब्रिटिश इंडिया की नॉन सिल्वर की फाइल है 269 कॉइन्स की 15 मिसिंग के साथ वो हम यूएनसी कंडीशन में बना पाए, क्योंकि इतने कॉइन डेट वाइज यूएनसी मिलना इम्पॉसिबल वाली बात है। कुछ लोगों ने कलेक्शन किया हुआ है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में वो गिने चुने 2 4 5 लोग होंगे जिन्होंने उस टाइप का कलेक्शन किया है, और बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगाई है। तो दोस्तों कभी भी कोई भी कॉइन अगर आप लेते हो या बेचते हो तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ खरीदते भी हैं तो भी उसकी कंडीशन देखकर ही खरीदिए कि वो रनिंग कंडीशन है, फाइन है, वेरी फाइन है, यूएनसी है। और इन चीज़ों का मैनेजमेंट करना, अगर मान लो हमने ऑफिस में बैठकर यहाँ पर 50,000 कॉइन, 1 लाख कॉइन ले लिए, तो उसको अलग अलग करके उसको डेट वाइज अलग करना, मिनट वाइज अलग करना, हमें लगभग 10 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है, तो उससे भी वो पूरा नहीं हो पाता। वो रेगुलर बहुत मेहनत करते हैं, तब भी हम इतना इजीली उसको नहीं कर पाते। तो ये एक टफ काम है, और इसी वजह से सेल और परचेज के प्राइस में वेरिएशन रहता भी है। तो उसके लिए कुछ लोग ये सोचते हैं हम बहुत सस्ता ले रहे हैं, तो अगर उनकी वो चीज़ें हम जो रेट ले रहे हैं उससे महंगा कहीं बिकता है तो वो वहाँ पर बेच सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर रेट मिल रहे हैं तभी यहाँ पर आइए और उसको बेचिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नोट्स में है, करेंसी में है, तो इसका सिस्टमेटिक कलेक्शन अपने आप में अलग चीज़ है। और जैसा मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया कि जितनी भी रेयर चीज़ें हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स से ही खरीदें, क्योंकि उसमें डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और ऑथेंटिक सोर्स से खरीदने के पास भी, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि अगर उसका एनजीसी ग्रेड करवा लिया जाए, तो ग्रेडिंग करने के बाद आप 100% एश्योर हो जाते हो कि जिसमें हमने कलेक्शन किया है, एज एन इंटरेस्ट किया हो, एज एन इन्वेस्टमेंट किया हो, तो आप 100% श्योर हो जाते हैं कि भाई ये वाली चीज़ अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रख के जा रहे हैं तो उस चीज़ की उससे बहुत जब बड़ी वैल्यू मिल सकती है। और इस बात की एश्योरेंस मन को होती है, आपके दिल को होती है कि भाई ये चीज़ हमने जिससे भी ली है, अब ये ग्रेडिंग हो गई है और इंटरनेशनल ग्रेडिंग है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। जो भी ग्रेडिंग इंस्टीट्यूशन दिल्ली में कहीं पर भी ऑल इंडिया में कॉमन खुले हुए हैं, उनकी ग्रेडिंग की वैल्यू उतनी कभी भी काउंटेबल नहीं है जितनी इंटरनेशनल ग्रेडिंग की वैल्यू है। तो इंटरनेशनल ग्रेडिंग अगर आप करवाते हैं तो उसके बारे में आपको 100% एश्योरेंस है, और हमने उसकी एक तरह से फ्रेंचाइजी ली हुई है। हमारा ऑफिस जो है रंग का, वो एक कलेक्शन सेंटर भी है उसका, कि आप यहाँ पर अपना कोई भी आइटम ग्रेडिंग के लिए सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ हांगकांग में जमा करने के बाद 3 महीने लगते हैं वहाँ से ग्रेडिंग होके आने में। तो अगर हमें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हांगकांग जाना है तो उसमें आपके 5 महीने लगेंगे ग्रेडिंग में।
तो 5 महीने के लिए आपको वो सैंपल हमारे पास जमा करना पड़ेगा जब वो ग्रेड होके आएगा। तो इस चीज के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अगली हम जानकारी अगले एपिसोड में आपको देंगे। और इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन को ले सकें। थैंक यू दोस्तों। ये QR कोड हमने इसमें YouTube चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे।